नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक और यात्रियों से भरे बस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक में फंसे चालक को गैस कटर से काटकर बाहर निकाला गया है। हादसा मगध विश्वविद्यालय थाना के गया डोभी NH 83 न्यू टोल प्लाजा के पास हुआ। इस दौरान बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक अपनी सीट पर घंटों फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर से काटकर उसे बाहर निकाला गया। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जाता है कि बस सिवान से गया होते हुए टाटा जा रही थी। बस में 38 पैसेंजर सवार थे। रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां कार्मेल स्कूल में 9वीं क्लास के एक छात्र को शिक्षक ने पीट दिया। उसका कसूर यही था कि वो अपनी कलाई में मौली धागा यानी कलावा पहने हुए था। शिक्षक ने छात्र पर इतना दबाव बनाया कि उसने रोते हुए मौली धागे को ब्लेड से काटकर अलग कर दिया। इस घटना से भड़के अभिभावकों और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। हालांकि प्रचार सिस्टर ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग शांत हुए। छात्र ने बताया कि मंगलवार को स्कूल वो गया था, तभी मॉनिटर ने हाथ में बंधा मौली धागा देख लिया। उसने शिक्षक से शिकायत कर दी। शिक्षक ने कहा कि यह स्कूल में पहनना मना है। उन्होंने उसे खोलने का दबाव बनाया। छात्र ने कहा कि यह उसकी आस्था से जुड़ा धागा है, इसे वो नहीं खोलेंगे। तभी उन्होंने छात्र की पिटाई कर दी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के मंत्री विनय कुमार ने कहा कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लास में बुला करके और इनके जो शिक्षक के द्वारा कलावा काट दिया गया और काटने के बाद इनके साथ मारपीटाई हुआ। भाई ऐसा क्या दिक्कत है? तो अभी इनके प्रधानाचार्य से मिलने के बाद अभी पूछे कि भाई आप लोग इतना बड़ा क्रॉस लगाकर घूमते हैं, इतना बड़ा क्रिश्चियनिटी का सिंबल है और हिंदू बहुल आवासीय क्षेत्र में रह करके सारे हिंदू परिवार के अधिकतम बच्चे पढ़ते हैं और तब इस तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये बच्चा का मनोबल कल से खाना नहीं खा रहा है, कल से ये मनोबल टूटा हुआ है। आगामी अगर कुछ कर लेता है तो विद्यालय प्रबंधन जिम्मेवार होगा। इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रही हैं। और न्यूज 18 पूछता है कि कलावा बांधने पर आखिर क्यों शिक्षक भड़के हैं? छात्र की क्लास में क्यों पिटाई की गई? कलावा खोलने का उस छात्र पर क्यों दबाव बनाया गया? सवाल यह भी है कि छात्र की आस्था से आखिर क्यों खिलवाड़ किया गया? किसने शिक्षक को यह अधिकार दिया था कि उसके आस्था के साथ खिलवाड़ करे? ब्लेड से जबरन आखिर कलावा को क्यों कटवाया गया? आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले पर आखिर कार्रवाई कब होगी? और बोकारो से हमारे साथ संवाददाता मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, सवाल यही है कि क्या स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक पर कोई कार्रवाई की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोग अभिभावक के साथ पहुंचे तो प्राचार्य है उनसे जब बात की तो उन्होंने एक दिन का समय लिया है। लेकिन जिस प्रकार से यह घटना हो रही है और धनबाद में भी एक मामला आया, बिंदी उतरवाने के बाद लड़की ने जिस तरह से आत्महत्या कर ली और बोकारो में फिर से एक मामला आया है, क्योंकि यह स्कूल जो है क्रिश्चियनिटी जो संस्था है वो चलाती है और जो छात्र है वो हिंदी मीडियम कक्षा में पढ़ता था। जिस प्रकार से दबाव बनाकर उसके कलावा को कटवाया गया, कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इस तरह के मामले जब सामने आ रहे हैं तो लोगों में आक्रोश स्वाभाविक है। और हालांकि एक दिन का समय दिया गया है, इसकी लिखित शिकायत भी की गई है अनुमंडल पदाधिकारी से, जिला शिक्षा अधीक्षक से। अब ये देखना है कि जो जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल प्रबंधन का ना कोई पक्ष आया है, ना स्कूल प्रबंधन कुछ बोलना चाहती है। अब देखना होगा, क्योंकि एक दिन का समय लिया गया है और वो एक दिन आज है। आज जो प्रबंधन है वो किस तरह की बातों को सामने रखती है और क्या जो शिक्षक है उस पर कार्रवाई करती है, अभी देखने वाली बात होगी। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास की है। मुठभेड़ में पुलिस के जवान बाल बाल बचे हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक शराब माफिया के पैर में गोली लगी है। जख्मी शराब माफिया का नाम अजीत कुमार बताया जाता है, जो सोनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। इधर मुठभेड़ के दौरान नदी में छलांग लगाकर 2 शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से शराब माफिया की क्रेटा कार, शराब से भरी नाव, एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। फिर कैसे शराब तस्करी करने लगे? दूसरा के साथ में आया, लेकिन वो तो चला गया। घूमते घूमते बोला कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। रात में शराब लादने लगा था, हमको जानकारी नहीं था। फिर वो किधर कूद के भाग गया, हम यहाँ रह गए। हमको जानकारी नहीं था कि हम क्या करें नहीं करें। पुलिस पर गोली किसने चलाया? पुलिस पे गोली अभी हमको वही सब चलाया। रुक करते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर की। कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। शिवगंज पुल के पास नदी में ये बच्चे डूबे हैं। कदमा के बिंदाबारी गांव की घटना बताई जा रही है। लोगों ने दोनों के शव को नदी से निकाल लिया है। एसडीआरएफ के देर से पहुंचने पर लोगों में नाराजगी देखी गई। बताया जा रहा है कि आनंदी मध्य विद्यालय से बच्चे स्कूल छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से 14 साल के नीरज कुमार और 12 साल के कसक कुमारी शिवगंज पुल के नीचे महानंदा नदी की धार में गिर गए। बाद में कई घंटे खोजबीन के बाद दोनों का शव बरामद हुआ है। ऐसे घटना हुआ यहाँ पे? स्कूल से बच्चा सब जो मतलब घर जा रहा था, उसी के दरमियान में खेत देके वो लोग सोचा कि आज खेत देके हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा पानी है, लेकिन खेत में कुंड था, उसी में वो लोग डूब गया। 2 बच्चा डूब गया। कितना बच्चे थे? 2 बच्चे? नहीं, 6 बच्चा था, लेकिन 4 बच्चा बच गया, 2 बच्चा डूब गया। घंटा पहले आप जी, आधा घंटा आने में हमको जो है कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी यदि हमको स्कॉर्पियो चाहे ये सब रहता, हम तुरंत चले आते। मोटरसाइकिल से आया सर। मोटरसाइकिल से भी कितना देर लगता है सर? और तो पब्लिक का मोटरसाइकिल से हम आए। कौन हमारे यहाँ गाड़ी उपलब्ध तो नहीं है, हमारे पास गाड़ी उपलब्ध नहीं किया गया जी। नहीं, अभी हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं किया गया है। कदवा प्रखंड मुख्यालय अभी हमको 10 दिन हुआ है आए हुए। और करेंगे एक और बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, जहां गोंदा थाना क्षेत्र के गोंदा डैम से बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बुजुर्ग कल सुबह ही अपने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिवार के सदस्यों ने शाम ढलने के बाद बुजुर्ग की खोजबीन भी की, लेकिन लापता बिरसा मुंडा का कोई सुराग नहीं मिला। पूरे मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, जिसके बाद आज सुबह गोंदा डैम में शव तैरता मिला। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को डैम से बाहर निकाला। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुबह में 8 बजे निकला था, 7-8 बजे के लगभग। उसके बाद नहीं गया। नहीं, खोजबीन हमको लगा कि सुबह में गया, शाम तक लौटबे करे। कभी शाम में खोजबीन किए थे, नहीं पता चला। क्या लगता है मतलब नहाने ये तो नहीं बता सकते सर। और रांची से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर है। रिम्स निदेशक के आवास में हंगामा हुआ है। मेडिकल छात्रों के बीच भिड़ंत हुई है। 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया है। 920 छात्रों को हॉस्टल छोड़ना होगा। 2019 से 22 बैच के सभी क्लास को सस्पेंड कर दिया गया है। एमबीबीएस और बीडीएस की क्लास सस्पेंड हुए हैं। 20 जुलाई की शाम तक हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। बीच में चूँकि 2 अलग अलग बैचेस थे, उनके बीच में कुछ जो है कहासुनी हुई, जो ऐसी चीज़ थी, तो इस संज्ञान में आए हैं और उन सबको बुला के उनका पक्ष सुना गया। और जो भी संबंधित थे छात्र छात्राएं, उनको एक नोटिस जारी किया गया है कि वो 7 दिनों के भीतर अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स के साथ आएँ और अपना पक्ष जो है, जो उनके पेरेंट्स का पक्ष है बेसिकली, कि क्या वो इस चीज़ को, जो उन्होंने एफिडेविट में लिख के दिया है, तो कैसे इसको समझते हैं और क्या चीज़ें की जाए। उसके पश्चात जो है इसके संबंध में कार्रवाई की जाए। मगर ये घटना सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है आपस में टसल का। तो टसल का मतलब ये है कि माहौल और ख़राब हो रहा है। तो इन सबको रोकने की तरफ जो है प्रबंधन बिल्कुल गंभीर है और पुनरावृत्ति ना हो
अगेन हम लोग उसकी तरफ ही जा रहे हैं, इसीलिए इससे संबंधित जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो होगी। तकरीबन 8 स्टूडेंट हैं, 2 अलग अलग बैचेस के। भागलपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गुंडागर्दी देखने को मिली। बात धक्का मुक्की से शुरू हुई और फिर व्यक्ति ने हवा में गोली चला दी। फायरिंग करने वाला व्यक्ति बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय शाह बताया जाता है। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर की है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और विजय शाह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फायरिंग को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस आरोपी विजय शाह से पूछताछ कर रही है। हाँ वही हुआ, हम आए इधर ही पिलर कर रहा था, रोड पे पिलर कर रहा था विजय साहब। हम पिलर लगा दिए, वो मेरे पापा को ठेल दिया तो कहे काहे ठेले, तो धाई से पिस्टल निकाल के हमें गोली चला दिया। हुआ है गोली, अब सुन तो रहे हैं, अभी हमारे सामने तो नहीं, लेकिन गोली कह रहा है कि चल रहा है। बेगूसराय के बगरस गांव में एक युवक की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के ससुराल वालों का आरोप है कि उसके बड़े भाई ने संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर शव को टांग दिया। वहीं मृतक के घर वालों का कहना है कि पत्नी के साथ झगड़े से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। सर ये दो दिन पहले बाबा धाम से आया और पति पत्नी मान के चलिए, रास्ते में क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग नहीं जानते। पति आ गया बगरा, सब पत्नी चला गया हवासपुर। उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं जानते। उसके बाद जो है वहाँ से रात में आया और सुबह जो हम लोग जब सो उठे तो उनका मतलब माता और पिता रोने लगा कि भाई हमारा वहाँ हम लोग जाकर देखे तो उस अथी पर लटका हुआ था बगेरी में। मामला था जैसे 20 रोज पहले मोटा मोटी कि दुकान, सबसे पहले वाकया जैसे हम लोग शादी जो हुआ था उसमें एक दुकान उनको दहेज में दिए थे। एक दुकान से 3 दुकान बनाए हैं। 2 भाई थे, ये छोटका भाई थे, बड़का भाई इनके यहाँ 9,000 का महीना पर रहते थे पहले, अभी फिलहाल में 12,000 का महीना ले रहे थे। और इधर 30 रोज पहले हुआ क्या, बोले एक तो दुकान हमको दे दो, तो बोले दुकान हम नहीं देंगे, इसलिए 20 रोज से दोनों भाईयारी में झंझट चल रहा था। 20 रोज से वो दुकान भी नहीं जा रहे हैं बड़का भाई का। हाँ, यही बीच में लीजिए रात ये हो गया। क्या हुआ अब फसरी वहाँ पर देखा जाए तो फसरी लगाने कोई सवाल है नहीं। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। झमाझम बारिश की वजह से की जगह चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में वृद्धि नजर आ रही है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अगले 24 जुलाई तक मौसम की बेरुखी देखने को मिलेगी। इसके बाद हल्की बारिश की संभावना बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज बेहद गर्म है, चिलचिलाती धूप है। हालांकि मानसून है, बावजूद इसके जो तल्ख धूप है वो लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रहा है। और अगले 24 जुलाई तक ऐसे ही मौसम का मिजाज जो है वो बेरुखी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि हल्की बारिश जो है वो 24 जुलाई तक बिहार के कुछ जिलों में होगी। झमाझम बारिश के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। और बताते चले कि 24 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर मानसून की आंशिक सक्रियता बन सकती है। राज्य भर में बारिश की किल्लत सामान्य से 38% कम तक पहुंची है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक 382.8 मिली बारिश होने चाहिए थे, लेकिन मात्र 238.1 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। और बताते चले कि पटना समेत 27 जिलों के अधिकतम पारा जो है उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आज से। और बताते चले कि उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी भाग का 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है। पश्चिमी चंपारण, किशनगंज में वज्रपात की चेतावनी है। कटिहार के अहमदाबाद में 9.6 मिलीमीटर एवं रोहतास के दिनारा में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उत्तरी और दक्षिणी पूर्व में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जैसा हमने पहले बताया कि वो जताई गई है। और पटना समेत राज्य के 27 जिले जो हैं वहां तापमान में वृद्धि होगी। पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 36.6 और न्यूनतम तापमान जो है वो कह सकते हैं कि 28 डिग्री के 39 डिग्री के आसपास में रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम का मिजाज है वो 24 तारीख तक ऐसी ही बनी हुई रहेगी। लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इधर जो किसान हैं वो भी बेहाल हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और बारिश नहीं होने से खेत में जो है पानी कम है, खेत में दरार पड़ने लगी है।
जबकि अभी धान रोपने का काम पूरा हुआ है और आगे धान को अच्छी बारिश चाहिए, लेकिन मानसून की बेरुखी जो है वो लोगों को ही नहीं परेशान कर रहा है बल्कि किसान बेहद परेशान है, क्योंकि खेत में पानी नहीं है और 24 जुलाई तक ऐसा ही मौसम जो है वो देखने को मिलता रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग के जानकारों का। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर गोपालगंज में गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर बराज से कल 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। डीएम ने एहतियात के तौर पर जल संसाधन और सभी बाढ़ प्रभावित 6 प्रखंडों के सीईओ को अलर्ट करते हुए 24 घंटे तटबंधों की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। मशान थाना घाट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर गंडक नदी में दिखने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तटबंधों पर जिन अभियंताओं की तैनाती की गई है उन्हें 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद तटबंधों की निगरानी को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने सभी बाढ़ प्रभावित 6 ऐसे प्रखंड हैं उन्हें वहां के सीईओ को भी अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तटबंधों पर लगातार निगरानी रखी जाए। साथ ही गंडक नदी के जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाए। तो जल संसाधन विभाग के जो अभियंता हैं वो लगातार गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की टीम भी बढ़ते जलस्तर पर निगरानी रख रही है। हालांकि जिस तरह से गंडक नदी में के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है उस से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात तौर पर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं। तटबंधों के पास फ्लड फाइटिंग से संबंधित जो मटेरियल है वो भी स्टॉक करके रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। ऐसे में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। रामगढ़ में लोगों ने सीसीएल झारखंड उत्खनन परियोजना में कोयले के उत्पादन और डिस्पैच को ठप करा दिया। लायो उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली और रोजगार देने में सीसीएल प्रबंधन पर विफलता का आरोप लगा है और मांग पर जोर देने के लिए यहां उत्पादन और डिस्पैच को ठप करा दिया। लोगों ने कहा कि जब तक बुनियादी सुविधा प्रबंधन नहीं देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल के झारखंड उत्खनन परियोजना में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इन ग्रामीणों ने सुबह 6 बजे से अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर कोयले का उत्पादन, डिस्पैच को बंद करा दिया है। इनका कहना है कि लइयो उत्तरी और लइयो दक्षिणी में सीसीएल प्रबंधन ने वादे के हिसाब से ना सड़क दी है, ना बिजली दी है, ना ही पानी दी है। ऐसे में इन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सीसीएल प्रबंधन हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं देगी तब तक यहाँ पर कोयले का उत्पादन और डिस्पैच को ठप रखा जाएगा। क्यों बंद किया है अपनी परियोजना को? यह परियोजना का हम लोग 8 जुलाई को पिछले 10 दिनों का मांग पत्र दिए थे। 10 दिनों में 3 सूत्री मांग पत्र था। एक सड़क, मूलभूत सुविधा और बिजली है और पानी है। हम लोग यह सीसीएल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। निश्चित रूप से सीसीएल में हम लोग का भी जो बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए, आज हम लोग बुनियादी सुविधा से कोसों दूर हैं। सड़क का वो जर्जर स्थिति है कि इस क्षेत्र में बच्चों हो या किसी भी क्षेत्र में यहाँ लोग बाहर से आने में लोग कतराते हैं। कोई रिश्ता करने में लोग यहाँ से नहीं इस क्षेत्र से जा रहे हैं क्योंकि यह सड़क का दुर्गति बहुत ही खराब है। क्या परेशानी है? पूरा उत्पादन बंद है कोयले का। रोड का परेशानी है। रोड बहुत खराब है। अच्छा। रोड का हम लोग को बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? जरूरी है। तो पानी का भी व्यवस्था नहीं है? पानी का भी व्यवस्था नहीं है और बिजली का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ का रोड जो है बहुत ही जर्जर स्थिति में है और हम लोग को जब भी कोई गर्भवती महिला को बाहर ले जाने होती है तो इतना ही कष्ट होता है कि कभी कभी गर्भवती का परसों गाड़ी में ही हो जाती है। सीसीएल प्रबंधक, आप अपने घर में अपने बीबी बच्चों को पानी सुविधा दिए हैं, अपने क्वार्टर में पानी का सुविधा दिए हैं, तो हमें भी हमारे गांव में पानी का सुविधा चाहिए। आप अपने परिवार का जिस तरह से ख्याल रखते हैं उस तरह से आप हमारे गांव के बारे में सोचिए। अगर आप हमारे गांव के बारे में नहीं सोचेंगे तो आज हजारों की संख्या में आए हैं, कल लाखों की संख्या में आएंगे। ग्रामीणों की मांग है कि लइयो उत्तरी और लइयो दक्षिणी में सड़क,
पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, उसके बाद ही ये अपने आंदोलन को वापस लेंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां पर संदिग्ध युवक से जांच एजेंसी ने पूछताछ की है। पुलिस, आईबी, एनआईए की संयुक्त पूछताछ हुई है। न्यू रोड के शाहबाज से पूछताछ हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यह छात्र है। आईएसआईएस के संपर्क में होने का इस पर आरोप लगा है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर एनआईए और आईबी की युवक से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कई सबूत भी हाथ लगे हैं। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि देश में आतंकवादी पैर पसार रहे हैं। साथ ही जिले में और कई संदिग्ध होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है और पुलिस सुरक्षित स्थान पर लगातार आतंकवादी गतिविधि में शामिल युवक से पूछताछ कर रही है। और हमारे साथ संवाददाता आकाश साहू जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है? आखिर कौन है ये शख्स जिस पर इस तरह के आरोप लगे हैं और पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है? जी, अभी एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की एक टीम आई हुई है लोहरदगा। लगातार आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ इस पर पूछताछ की जा रही है। युवक के पास से वीडियोग्राफी, पैन कार्ड और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी से संपर्क के कई सूत्र मिले हैं, जिसके आधार पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी इन पर पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई जांच एजेंसी और पुलिस के द्वारा कोई बात सामने नहीं रखी गई है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि की गई। लेकिन जिले में एक सुरक्षित जगह पर पूछताछ लगातार जारी है। जल्द ही इस पर खुलासा किया जाएगा। और लोहरदगा जिले में पिछले बार भी कई बार दंगा हो चुके हैं, जिसमें पीएफआई के नाम सामने आई है, जिस पर भी अब गहनता से जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।